ठीक है, मोर्जो सर को नहीं आते माइक में ऊपर नीचे करना, होस्ट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि होस्ट का तो फिर ग्लिच हो जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला था एफसी को भी दे दो को होस्ट, फिर बाद में तो मैं नीचे चला जाता हूँ ना, किसी और को बोलो कर लेंगे। हाँ, इनको बोल देना जो अभी जो स्पेस संभाल के रखा हुआ ना सर, उनको बोल दो को होस्ट से रिक्वेस्ट हटा के फिर जो टीम अमाल मलिक एफसी दूसरा एफसी उसको को होस्ट देने के लिए आप स्पीकर पे रहो, मगर आप स्पीकर पे रहो। जितने भी अमाल फैंस है, बसीर फैंस है और अपना क्या बोलते हैं इसको शहबाज फैंस है, सब माइक रिक्वेस्ट करके रखो गाइस, ठीक है, सब माइक दिया जाएगा। कुछ ही देर में बसीर भाई शहबाज भाई आ रहे हैं स्पेस में। नीलम भी आ रही है, तो जितने भी उनके फैंस है आ जाओ, माइक रिक्वेस्ट कर लो, अपनी बातें भी रख देना, सबको धीरे धीरे करके दोनों को माइक दे देंगे। और गाइस और एक मिनट, ये ना रिकॉर्डेड स्पेस नहीं है, तो नीचे जितने बैठे हो रिकॉर्ड कर लो, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो है ये क्लिप्स हम यूज कर सकते हैं बाद में, तो रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है स्पेस, तो आप लोग जो है रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है ना, जितने भी हो। चलो चलो 500 लोग तो आओ जल्दी। आ जाएंगे, मैं अभी आ जाएंगे, रुक जाओ, लिंक में आती है। अरे बशीर के आने के पहले तो आए लोग। एक मिनट में तो आरटी मारो फटफट। डिफिनेट भाई भी आने वाले हैं। चलो 500 लोग हो चुके ऑलमोस्ट, रिपोस्ट मारो, जितने भी जिशान कादरी फैंस हैं सब माइक रिक्वेस्ट कर लो, बसीर फैंस माइक रिक्वेस्ट कर लो, शहबाज फैन माइक रिक्वेस्ट कर लो, सब आने वाले हैं, अपने अपनी बातें रखना, जिन जिनको माइक मिल पाएगा वो लोग, मेन पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ मेन शहबाज भाई के एफसी है और जो अपने बसीर भाई के एफसी है, मुझे डीएम कर दो प्लीज, बाद में उनको बनता है यहाँ पे माइक पे होना। क्योंकि 5 ही है उसमें, तो 3-4 माइक ही टोटल होगा उसमें, तो देखो बसीर भाई हो गया एक, जिशान 2, फिर 3 रह गया ना। सुनो ना, आपको मैंने लिंक शेयर किया है ना, ट्विटर वाला लिंक ऊपर है, आपने व्हाट्सएप किया? लिंक शेयर किया, स्पेस कर दो इसको। नहीं वो अपना अंदर बात कर और लोग देखो ना वहां पर 500 लोग हो, सब रिपोस्ट मारो और अपने सारे फैंडम को जिस में शेयर कर दो, और वोट फॉर अमाल गाइस भूलना नहीं है, 12 बजे रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे तो सबने अमाल मलिक के इसको फॉलो किया होगा, सब फॉलो कर दो सारे, आपको फिर स्पीकर में आने में दिक्कत नहीं हो जाएगा अगर किसी ने नहीं किया होगा। स्पेशली बसीर भाई के फैंस और शहबाज भाई के फैंस को मिल सकता है बात करने के लिए। क्या हो रहा है सर? मेरे साइड से नहीं है। नहीं वो सर के अकाउंट से, अमाल भाई के अकाउंट से हो रहा है, स्पीकर ऑन रखा हुआ है। म्यूट कर। अरे मैं नहीं कर सकता हूँ म्यूट, वो खुद कर। नहीं वो उसी को बोल रहा हूँ। अच्छा, वो साथ में बैठा है ना, इसलिए ये भाई खुद में ले डब्बू अंकल आ रहे तो माइक देना उनको। 1 सेकंड, डब्बू अंकल का नहीं है। आ रहे वो समझने में टाइम लगेगा। बसीर भाई केएफसी एंड शाहबाज भाई केएफसी प्लीज डीएम कर देना मेरे को,
क्योंकि बहुत टाइम से बात किया भी नहीं होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा चलेगा स्पेस, लेट तक चलेगा मुझे लगता है। दिल खोल के सबको माइक मिलेगा गाइस, सबको माइक मिलेगा। तो जस्ट रिक्वेस्ट करके रखो, क्योंकि बाद में जब ग्लिच होने के बाद रिक्वेस्ट नहीं दिखता है। अभी और लोग जुड़ जाएंगे, 5 मिनट दो। अभी आरती करो, तुम्हारी होल्डिंग शेयर कर दो, जितने भी जीसीस है इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम और आरती कर दो यार, टेलीग्राम में डाल दो, आईजी पे डाल दो, जो जिनका वो आईजी चल रहा है ना, आईजी पे डाल दो। मुझे सबका दिख रहा है, सबका माइक का रिक्वेस्ट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, सबका मैं ले लूंगा, क्योंकि अभी देखो डब्बू अंकल भी आएगा, तो ये 3-4 आएगा, तो उनके लिए माइक तो खाली चाहिए ना। तब तक आप आरटी मार दो यार, 500-550 लोगों को आरटी, 250 यार, 300 भी नहीं हुआ तुम्हारा आरटीज। क्या ही है, क्या ही है यार। तीन 300 आरटीज हो गया, ये क्या है यार। गाइस थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है ना, डीएम स्पैम करने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर दो। बहुत सारे लोग मेरे को मौका दे रहा है, बहुत सारे लोग को थम्स डाउन दे रहा है, बहुत सारे लोग मुझे दिल दे रहा है, बहुत सारे लोग मुझे और कुछ भी दे रहा है, बट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ स्पेस में। तो गाइस स्पेस के बाद मेन चीज मिलेगा। हाँ, तो मिलेगा सबको। जैसे बशीर भाई का एफसी है एंड जो अपना शहबाज भाई का एफसी है, उसको जब बशीर भाई आएंगे तभी मिलेगा, क्योंकि अभी से फिर वो माइक वो हम लोग रोटेट करेंगे ना। अभी माइक पे भी है 2-3 लोग। नेटवर्क इशू हो रहा है, बता दे स्पेस का। नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा, इधर से नहीं, आपके साइड से थोड़ा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा। तो गाइस पेशेंस, बी पेशेंस। जिन्होंने वोट नहीं किया वोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे बैठे हो तो वोट कर लो फटाफट जाके, वोट कर लो। रिक्वेस्ट मेरे को सबका दिख रहा है, एवरीबॉडी। एक घंटा है, 1 घंटा में फिर वोटिंग लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे का हो जाएगा। जाओ वोट कर लो, जो लोग वोट अभी तक नहीं किए हैं। वोटिंग जरूरी है गाइस, सब कोई वोट करे, हर दिन वोट करे, जितने नंबर से कर सकते हैं उतने नंबर से करे। आस पास के लोगों से, फ्रेंड सर्कल से, हॉस्टल से, कलीग से, रिलेटिव से, सबसे वोट करवाए गाइस। एक वोट से नहीं, मैक्सिमम वोट से ही विनर बनेगा। तो जितना ट्राई कर सकते उतना ट्राई करें। अजीत भाई आ गया, अजीत भाई को माइक दे देता हूँ। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम अजीत भाई। हेलो, सलाम। मोर्जो भाई, चाल चाल। बस भाई, दुआ है आप लोग सबकी। बशीर भाई कहाँ है? बशीर भाई शायद आ रहे होंगे, आपने बोल दिया ना उनको, बस खत्म। हाँ हाँ, वो बोल दिया 100% आ रहा हूँ। हाँ, डन आ जाएगा। स्पीच का लिंक भी भेज दिया, देख लिया आप? उन्होंने देखा है मैसेज? देख लो, मैं भी मैसेज कर रहा हूँ यहाँ से, आप भी देखो। 1221 लोग आ गए गाइस, समझ लो, थोड़ा सा स्पैम मत करना। 1200 है, गिर जाएगा स्पेस अगर स्पैम करोगे। नहीं, अभी तक देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, बोल दो। यहाँ पर टीम बशीर का अकाउंट भी है शायद भाई। जी मैंने बोला है अतीत भाई, मैंने बोला है उनको, मुझे वो करके रखो, मैं आपको ले लेता हूँ, क्योंकि अभी डब्बू अंकल सब आ रहे हैं ना, तो इनको हटा लूंगा मैं। तो मैंने स्पेशली जो बशीर भाई के एफसी है एंड जो अपना शाहबाज भाई के एफसी है, उनको मुझे डीएम करने के लिए बोल के रखा है, क्योंकि मैं तुरंत उसी टाइम पे उनको दे दूंगा, फिर वो अपने हिसाब से बोल देंगे। डन गाइस। एफसीज को लीड करने दो स्पेस को, और ऊपर रहो मेन गाइस। भाई साथ साथ में वोट करते रहना, ये मेन उसी के लिए है। यहाँ पे आओ, सुनो,
बट साथ साथ में वोट करते रहो, 12 बजे के बाद दूसरा चेंज हो जाएगा, तभी भी हम सबको चाहिए होगा। हाँ यार, प्लीज वोट करो अमाल भाई को। बहुत जरूरी है, अभी तो ईगो पे आ गया है। बहुत ज्यादा। और जो भाई क्या क्या झेला आज हमने। गजब। अदित भाई, मोरजो भाई तो डेली झेलते हैं। मैं तो गाली प्रो मैक्स बन चुका हूँ अभी। हाँ भाई, मैं भी सहना सीख गया हूँ अब तो। मैं इतना पेशेंस कर देते 2 सीजन बाद। अदित भाई पहले थोड़ा वो पेशेंस कम था, अभी तो अदित भाई फुल ये ना प्रो मैक्स हो गया है, तो अभी मोरजो भाई का दोनों का प्रो मैक्स हो चुका है। अरे भाई कोई हिला नहीं सकता है दोनों को सर को। मैं बीच में जाता हूँ रोकने के लिए, मेरे को भी गिनते तू कौन होता। अरे भाई क्या बोलूं। क्रेजी भाई, अलग लेवल। वो जब तक बशीर भाई बीच में नहीं आए वो नहीं होगा, मेरे को पता था वो चीज। तो वही तो बात है ना अदित भाई, इसलिए मैं मोरजो सर को बोलता हूँ आप बस मत पढ़ो, बस कमेंट देखो, उसके बाद नो रिस्पॉन्स बोलता हूँ मैं। हाँ लेकिन नहीं होता है ना, फिर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, फिर लोग बोलते हैं यार ये क्या टीम है, चला रिस्पॉन्स भी नहीं करते, ढीले हैं, सूख गए हैं, मर गए हैं, कौन जिंदा है। हाँ होता है, तो देना पड़ेगा ना बीच बीच में। अब देखो हाँ, टीम बशीर में बशीर भाई तो कभी रेस्पॉन्स ही नहीं करते। अब उनके बिहाफ में कोई ना कोई करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट जिंदा तो लगना चाहिए टीम बशीर। तो उनके बिहाफ पे मैं करता हूँ। यहाँ पर जितने भी टीम बशीर हैं वो सब जानते हैं ऑलरेडी। किसी का भी मैसेज मैंने अनसीन आज तक नहीं किया, सबका सीन सबका रिप्लाई किया है। पता है मेरे को कुछ तो बेकार चीजें होती फिर भी रिप्लाई करता हूँ। कभी कभी ऐसे ऑफ टॉपिक चल जाते फिर भी रिस्पॉन्ड करता हूँ एटलीस्ट। तो होना चाहिए भाई, कैसे भी कर सकते। और वो नहीं करेंगे ना तो ईगोइस्टिक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। वो तो सही है अदित भाई, एकदम 100%। शायद नीचे ना एफसी का आईडी आ चुका है बशीर का, और शायद हाँ टीम बशीर एफसी आएगा बात हुई थी मेरी, आएगा। रेड कलर का डीपी है उनका, डालो ऊपर। क्योंकि देखो एक चीज मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जरा कहाँ पे है, जब बशीर भाई वो लोग आएंगे ना सर, एक चीज है ना, जैसे 1-2-4 स्पीकर पे हम उनको नीचे हटा देंगे क्योंकि स्पेस ग्लिच हो जाता है, तो उसी टाइम पे उन दोनों को ऊपर बुला लेंगे। डन डन डन। बॉब भेज दिया है, बॉब को देख जाएगा मैसेज, मैंने भेजा है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जेके भाई, अमाल भाई, आयन अमाल एफसी और सभी को। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको स्वागत है, ये लो तालियां आप सबके लिए। मेरे को शाहबाज भाई के एफसी का मुझे एक इमोजी दे दो मेरी जान। हाँ बस मेरे को है दिल में, दिमाग में। अरे मेरे को टीम बशीर का अकाउंट दिखा रहा है यहाँ, मेरे को नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। हमको शायद दिख रहा है, यही है। एक मिनट इसको दिख रहा है तो पहुंच दो। टीम बशीर आप ना डीएम कर दो मुझे, या दूसरे को होस्ट है हमारे उनको कर दो, ठीक है ना, हम आपको डायरेक्टली डीएम में दे देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। जेनी खालिद जो भी कर रहे हैं प्लीज उनको रीच आउट कर लो, बॉब आने ही वाले होंगे। डब्बू सर कहाँ पर है? डब्बू सर भी है। मोरजो भाई, अरमान भाई आ रहे हैं? उसकी फ्लाइट लैंड नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वियतनाम से आ रहा है, उसको आता था। हाँ लेट नहीं हुई तो आ जाएगा। हम है, मैंने उसको स्पेस का लिंक शेयर कर दिया है। हाँ ओके डन। फ्लाइट्स का अलग ही सीन चल रहा है भाई, क्या बताएं इंडिया में। गाइस सबको मिल जाएगा माइक, सबको मिल जाएगा। ऐसा डब्बू अंकल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। अगर डब्बू अंकल हो तो प्लीज वो रिक्वेस्ट भेज दो माइक का। एक सेकंड मेरे को पूछ रही है चलता कैसे, रुक जाओ मैं वो उनको लेके फिर वापस आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस देखो गालियां मत पड़ना, समझ रहे हो कि नहीं, गालियां नहीं देना है क्योंकि माइक एक एक करके देंगे, समझ रहे हो। अभी स्पैम हो जाएगा पूरा माइक, समझ रहे हो। सबको मिलेगा गाइस, सबको मिलेगा। बशीर भाई आएगा सबको मिलेगा, नीलम आएगा सबको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मिलेगा। हम एफसी को बुला लेंगे। एफसी भाई वहाँ पर हाँ वहाँ पर ना दिलबर खान की आईडी बता रही है। दिलबर खान ना, उस लिंक को खाली क्लिक करोगे तो ट्विटर पे खुलेगा।
माइक रिक्वेस्ट पे दिलबर खान की आईडी बता रही है। खबरी दिलबर। हाँ खबरी शेयर तो किया इसको उसका मैं माइक दिखाऊं? एक्सेप्ट करो। हाँ एक्सेप्ट करो माइक उसका। ठीक है। मैं दे देता हूँ DM में। द खबरी ना? हाँ द खबरी मैं कर दे दिया हूँ, मैं दे दिया हूँ। डन डन डन। गाइस अभी फिलहाल किसी को दे नहीं पाऊंगा क्योंकि बसीर भाई आ रहा है, डब्बू अंकल आ रहे हैं, उसके बाद नीलम आ रहे हैं या शाहबाज भाई भी आ रहे हैं, तो इसलिए माइक खाली रखना पड़ेगा। फिर जो ऊपर स्पीकर पे है वो लोग बात कर लो, फिर आपको नीचे फिर आप लोगों को दे देंगे। तो अभी जो 2-3-4 लोग हमने लेट्सी से 2 जने बैठे हैं क्या? अच्छा समझ गया। टीम अमाल FC 2 है, एक अमाल भाई है। एक देखना डब्बू अंकल आए तो उनको लो ऊपर। डब्बू अंकल आए आपके हैं। पास ना ये आएगा रिक्वेस्ट टू स्पीक आएगा, उस पे एक्सेप्ट करना। अभी नहीं आया, मैंने रिक्वेस्ट में माइक दे चुका हूँ सर डब्बू अंकल को। माइक दिया हूँ, रिक्वेस्ट नहीं किया हो तो एक्सेप्ट कर लेगा तो आ जाएगा। हाँ आए। हाँ दे दिया हूँ मैं। हाँ आ गया सर। आवाज सुनाई दे रहा है? डब्बू अंकल की आवाज नहीं आ रही है बट वो स्पीकर पे है। लिसनर पे नीचे मुझे तो नीचे दिख रहे हैं। नहीं स्पीकर पे शो दिख हो रहा रहा है, है स्पीकर पे। डब्बू अंकल बात कर लो प्लीज। कर रहे हो बात? लिसनर पे ग्लिच है। नहीं मुझे लिसनर पे दिख रहा है भाई, मुझे भी लिसनर पे दिख रहा है। नहीं स्पीकर पे दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने स्पीकर खुद दिया था इनको। तो ग्लिच है। तो वापस से फिर आना पड़ेगा शायद। ये फिर फर्स्ट टाइम है ना, तो माइक्रोफोन का एक्सेस देना पड़ेगा। अच्छा वो भी होगा ना माइक्रोफोन के एक्सेस। तो अभी नहीं दिख मैं वापस फोन करूं? पूरा DM मेरा स्पैम कर दिया है। रुक जाओ गाइस, दे रहा हूँ माइक भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। डब्बू अंकल आ गए हैं, बात कर लो। मुझे नहीं दिख रहा स्पीकर पे। अरे मैं तो लिसनर पे वो लिसनर पे है वो मेरे को तू ग्लिच पे। हेलो आवाज आ रही है? अंकल को माइक ब्लू पे दिख रहा है ना, है माइक पे है तो उनका शायद माइक्रोफोन एक होता है ना, उसमें एक्सेस देना होता है। नहीं वो भी दे दिया, उसने बोला मैंने तो कर दिया। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? डब्बू अंकल आप बात कर लो प्लीज। या तो अगर कहीं और होगा ना लॉगिन, जैसे या टेलीग्राम या कहीं पे वीडियो पे होगा तो यहाँ पे बात नहीं आती है, वो भी एक चीज हो जाता है कहीं और अगर होगा तो। एक बार आप दोबारा आ जाओ, क्योंकि हमको तो लिसनर पे शो हो रहा, तो शायद को-होस्ट को अभी ग्लिच फिर शो से हो रहा लिसनर होगा। पे चला गया, मैं फिर से ढूंढ के दे देता हूँ डब्बू अंकल को। एकदम नीचे ही है, 3-4 इसके नीचे ये रहा। कैंसिल इनविटेशन करो और जैके भाई और फिर से भेजो। कैंसिल कर दिया मैंने। वापस भेज। अब तो मैं शायद DM में किया हूँ, उनको दिया हूँ। उनने और DM नहीं समझेंगे। नहीं वो आ जाएगा, उसको स्पीकर का रिक्वेस्ट दिया हूँ। अरे वो कह रहे हैं DM नहीं समझेंगे, यहीं पे भेजो। आ गया, भेजा हूँ, भेज के आ गया। मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ अब आ रही है। Okay. Everybody, thank you very much for all the hard work that you all guys are putting. मुझे पता है आप लोग काफी लोग ये भी सोच रहे थे कुछ हम लोगों ने कमाल नहीं किया है, लेकिन हमने बहुत धमाल किया है अपनी तरफ से और जितना हो सकता था पुश किया है। बट आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि my heart goes out to each and everybody and really hats off to all the Amalians and all the people here जिन्होंने बहुत 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 ज्यादा अपना दिखाया है।
ये तो होगा ना डब्बू अंकल, ये तो सब इमोशंस बोलते हैं, तो इसमें कुछ होता नहीं है। लोगों का जो इमोशन जो अमाल के साथ जुड़ा होता है अंदर घर में, ये सब चीज पूरा 3 महीने सब वो जी रहे होते हैं, जो फैंस जो होते हैं वो पूरा अमल जो अंदर जी रहे हैं वो बाहर भी लोग जी रहे होते हैं, तो इसलिए ये सब चीज होता रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ अगर डब्बू अंकल से पूछना होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई ब्लू तुम पूछ अरे लो। ये वापस चलेगा क्या नीचे? नहीं है स्पीकर मैं हूँ। आप रहिए थोड़ी देर, हाँ मैं हूँ। हमारा मनोबल बढ़ता है उससे। जी मैं चाहता हूँ ये चलो मुबारक हो, 2000 लोग आ गए हैं, इसको और फैलाना भी। यार ब्लू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इंस्टाग्राम लाइव एक बार अगर आप आ जाते हो अमाल के अकाउंट से तो थोड़ा सा बस बनता है उससे, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। कल सुबह, कल रात को एपिसोड अमाल होने के बाद करेंगे तब वोटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 12 बजे तक है रात को वोटिंग। हाँ वो रात को नहीं, नहीं, संडे मॉर्निंग 10 o'clock तक है। नहीं हाँ, वो नहीं सही बोल रहे समझा। डब्बू अंकल, बोल रहे कि आईजी अकाउंट से, अमाल के आईजी अकाउंट से लाइव आना है। हाँ वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे तो लाइव अगर आ लाइव सकते वोटिंग हो तो कराएगा हम सबसे। तो अभी कर लो, जो कल कर रहे हो अभी करो। तो अभी तो हमने सबको इधर के लिए इनवाइट भेजा हुआ ना सर। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ नहीं पे तो बात कल तो अरमान भी आ जाएगा ना, तो फिर वो ज्वाइंट वाला करेंगे आपका। वो और अच्छा रहेगा, Joint वाला बहुत अच्छा चलेगा। रहेगा। वो बहुत अच्छा होगा फिर। ठीक जैसे है। शहबाज हो गया, बसीर हो गया, नीलम हो गया, अरमान हो गया, सब लोग एक साथ ज्वाइंट होके आते तो थोड़ा सा बस बनता, वही रिक्वेस्ट था। क्वेश्चंस पूछने के बाद माइक थोड़ा अपने से छोड़ देना, ठीक है ना, ताकि मैं माइक दे पाऊँ। मैं इसमें माइक पैनल देख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ब्लू तुम पूछ लो अंकल से अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बाय। बोलिए। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे को कोई पूछना नहीं है, मेरे को बोलना वी आर सो प्राउड ऑफ अमल। वो बहुत बहुत अच्छा किया बिग बॉस पे एंड ही गॉट अस फॉर लाइफ। तो इतना ही Thank you. बोला, थैंक यू आपको, आप भी बाहर बहुत सपोर्ट किया। थैंक तो यू। मेरे को यही बोलना, आपको फैमिली सबको और फ्रेंड्स को पॉजिटिव रहो, इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारी ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हमारी अमालियंस के हार्ट है ब्लू, जो हमेशा ट्रेंड हर चीज में नंबर 1 रहती है। जी। तो थैंक यू सो मच ब्लू, तुम्हें इतना सपोर्ट तुम करते हो ये सब चीजों में। तो बस और अमाल बाहर आएगा तो अमाल से स्पेशल थैंक यू तुम्हारी तरफ। हाँ। तुम्हारे लिए। बशीर भाई के एफसी आ गए मोर्जे सर। हाँ दे दो उनको। स्पीकर आ पे गए है। हैं वो स्पीकर। माइक रोटेट करते रहो, हम नीचे जा रहे हैं, बाकी लोगों को देते रहना। अरे रुको तुम, अभी रुको, रिकॉर्ड करो तुम, रुको अभी जब तक बशीर भाई और ये लोग आएंगे नहीं तब तक आप रखो। जीशान भाई आए, जीशान भाई को दिख रहा है क्या? जीशान सर दिन में भी आए थे। जीशान सर फिर जब हमने रिक्वेस्ट माइक दे दिया तो फिर चले गए। जीशान नहीं सर अभी आया, मेरे को मैसेज किया। जीशान उनको भी सर नहीं माइक आता ट्विटर। रिक्वेस्ट भेज दो। अरे उनका भी नहीं। है ना, हम सिखा के अभी- छोड़ेंगे। जैसे डब्बू अंकल स्पेशल हो गया आईजी पे, ये ट्विटर पे भी डब्बू अंकल एकदम कल से बजने लगेगा हम लोग के साथ ट्रेंड में इंशाल्लाह। तो जीशान सर को भी हम वो करके रहेंगे। अदीत भाई का फिर से रिक्वेस्ट आया। हाँ अदीत भाई अभी तक तो नहीं शो हो रहा उनका आईडी। अरे उन पे कम फॉलोअर्स होंगे ना, तो अदर लिसनर पे नहीं दिखेंगे, ब्लू समझ रहे हो? ब्लू टिक है ना, तो शो हो जाएंगे। अरे नहीं वो सर क्या करेंगे ना, वो एनोनिमस से तो नहीं सुन पा रहे हैं कभी। हाँ ये हो सकता है, फिर ये भी हो जाता है। तो डब्बू अंकल आप थोड़ा मैसेज और दे दो हमारे जितने भी लोग नीचे फैंस बैठे हुए हैं अमालियंस है, जो 3 महीने से अपना रात दिन लगा के अमाल के लिए वोट प्यार लव सब दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सर जेके टीम अमाल मलिक, ऊपर में कोच पे हूँ। जेके, आप कहाँ से हो जेके? मैं लद्दाख से। लद्दाख से बोल रहे हो? जी जी। अरे बाप रे, ये तो सुबह 6 बजे तक बैठा रहता है। बाप रे बाप।
ठंडी में क्या बात हीटर चला के वो भी। नहीं, लेकिन ये इतनी हार्डवर्क और इतनी मोहब्बत जो देखी है मैंने और आप लोगों ने जो दिखाया है, ये से क्या ही बोल सकते हैं कि इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया, इतना मैं फैसिनेट हुआ हूँ और ये इतने सारे लोग जुड़े हैं और जब मैं बातें करने लगता हूँ तो ये बढ़ने लगती हैं, जब मैं बातें नहीं करता हूँ तो कम हो जाते हैं लोग, ऐसा है क्या? हाँ, तो आपकी बातें सुनने के लिए आया हुआ ना डब्बू अंकल। जैसे जैसे दिखाएगा लोगों को। आज पहली वाह, क्या बात। जैसे मुस्कुराए हैं, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आए हैं। अभी 1.8 चला गया, देखो गाते ही 9 हो गया, अभी 1.9 हो गया। अभी 2 हो अभी मैं- गाते रहो 10,000 तक जाना है आज। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, ओ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अब मेरे जितने भी सब जो जुड़े हैं आज जो सुन रहे हैं उनको ये बता दूं कि जब बिग बॉस के ऊपर अमल गया था तो लोगों ने सोचा था कि ये 2-3 हफ्ते में 4 हफ्ते में निकल आएगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का प्यार और इतनी जबरदस्त दुआएं और फैन फॉलोइंग उस इंसान को मिली कि 14 हफ्ते 15 हफ्ते में भी वो एक रॉक की तरह अपने आप को उसने खड़ा रखा और अपने आप को पेश किया और सही मायने में एक बहुत ही बड़ा धुरंधर निकला अमल मलिक। कोई भी हिंदुस्तान का आज तक म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक फ्रेटर्निटी का बंदा जिसने ओरिजिनली अपने आप को इतना नाम दिया, इतना काम दिया और इतने गाने उसने बनाए और एक आर्टिस्ट कैलिबर का होकर के भी एक कॉन्टेस्टेंट बन के उसने खेल खेला है। ये चीज आप लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से एक आदमी एक म्यूजिशियनशिप अपनी और अपने उस नाम को पूरा एक्सपोज करके उतर के एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह वो इस जगह पर आकर उसने अपने आप को पेश किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे भी एज अ फादर बड़ा सरप्राइज लगा कि ये इस तरह से चीज हो रही है। मैं बहुत इमोशनल हुआ, मेरा दिल दहल गया था जब मैं गया था उससे बात करने के लिए और जब मैंने उसका सामना किया तो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू मुझे देखकर आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शायद मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ या मुझे कोई सीन दिया गया है और उसको उस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस तरह की मोहब्बत मेरे बच्चे के लिए मेरे दिल में थी, मैं एक मोमेंट के लिए घबरा गया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने गलती की, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को उस जगह पे देखा कि वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, रो रहा है, उसके उसकी उसकी असलियत, उसकी हकीकत सब सामने आ रही है, लोग उसको देख रहे हैं उसी रूप के अंदर। बहुत सारे नाम दिए उसको, दोगला क्या, उसको पीठ पीछे बात करने वाला इल्जाम उस पर लगाया, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। वो लोगों के दिलों तक अपने संगीत के साथ पहुंचता रहा। उसके आंसू अपने दोस्तों के लिए निकलते रहे। वो एक सच्चा दोस्त निभाने वाला एक ऐसा दोस्त बन के दिख रहा था। उसने जब मैं ये कहता था कि उसने अपने दायरे को एकदम बांध के रखा, जहां जहां उसको रिश्तों को और हमारे इस घर की जितनी भी जो पार्टिसिपेंट्स थी, लेडीज पार्टिसिपेंट्स थी, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, वो अपने अलग डायमेंशन में है, लेकिन उसके बाद जो उसने अपने आप को महफूज रखा, जिस तरह से अपने आप को उसने हर एक चीज से अपनी पॉइंट भी रखी लेकिन अपने आप को बचाया, हर एक बात के लिए उसने अपनी बात रखी, लेकिन उसने फिर मेरी प्रॉमिस रखी कि वो कि अपने शब्दों को गलत तरीके से नहीं यूज करेगा। तो एज अ फादर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये बहुत बड़ी बात है।
आप लोगों का एक एक वोट, आप लोगों की एक एक चीज जो है ना, वो उस इंसान को सही कैलिबर दे रही है, सही इज्जत दे रही है। वो चेहरा जो लोग नहीं जानते थे, वो चेहरा जिस इंसान का संगीत सारी दुनिया में पहुंच रहा था, लेकिन उसकी जो छवि थी लोग नहीं जानते थे। सारा क्रेडिट अरमान को मिल रहा था एज अ सिंगर, वो जब सिंगर, बट वो कंपोजर था जिस इंसान ने वो ग्रेट ट्यून्स बनाई और लोगों के दिलों तक पहुंची। आज सारी दुनिया में, सारे विश्व के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा ये है अमाल मलिक। अब हम जहां जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं अमाल मलिक के पापा, और लोग कहते हैं अमाल मलिक का भाई अरमान, ये अमाल मलिक का भाई है, ये अमाल। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों ने इतनी शिद्दत से अपनी दुआओं से और इतनी मेहनत से आपने इतने लोगों तक आपने उसकी पहचान बना दी कि अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और मैं आज तक ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि बिग बॉस के अंदर 15 हफ्ते हो गए और ये इंसान वहां पर डटा रहा, लड़ा रहा। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसके लिए वो ग्रीन कलर की वो फायर निकली थी जहां पर वो सेफ हो गया था, जिस खूबसूरती से उसने हाथ जोड़ा, वो हाथ उसने अपने रब के सामने जोड़ा, उसने अपनी कॉस्मिक एनर्जीज के सामने जोड़ा। उसने, उसके चेहरे पे ये दिखा कि मुझे इतने जगह तक आने का मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक जो चीज है इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो उसके इनोसेंस, उसका जो सिंपल बिहेवियर है, उसकी जो चाहत थी, वो सारी बिग बॉस के अंदर आकर पूरी की। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की केयर की वजह से वो आदमी को वो ताकत मिली, वो शक्ति मिली कि वो आज खड़ा है, लोगों को देख रहा है, लोगों से बात कर रहा है। देखिए, जब वो किसी का सामना करता है तो उसको हमेशा ये बोलना पड़ता है कि अगर कि भाई आपका काम बहुत अच्छा था, आपका काम बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन कभी कभी खुद की ओपिनियन आदमी, इंसान अकेले में बोलता है, खामोशी में बोल देता है कि शायद ये ऐसा है, शायद वो ऐसा है। लेकिन वो थॉट प्रोसेस होते हैं, उसका मायने कुछ नहीं होता। लेकिन वो उस तरह का इंसान नहीं है कि वो कभी किसी को नीचा दिखाना की कोशिश नहीं करेगा और कभी ऐसी बातें नहीं करेगा वो। और स्पेशली जब मेरे आने के बाद, जहां पर हमारी फादर और सन की एक कनेक्शन हुई, तो वो समझ गया कि उसका फादर क्या कह रहा है। आई एम रियली फैसिनेटेड बाय एवरीबडी हु हैज गिवन सो मच लव टू हिम। इसके बाद मैं क्या ही कह सकता हूँ, बहुत लंबा कह दिया। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। और आपके कहने से 10,000 भी पार कर गए। थैंक क्या यू बात। सर, थैंक यू, आई लव यू सर। Thank you. यहाँ पे एक मटाटा, तुम बात कर लो। ये मटाटे हमारे एक ऐसा दिग्गज है जो ट्वीट से सबकी छुट्टियां कर देते हैं। तो हमेशा कहीं किसी को भी ओपिनियन देना होगा तो ये कर लेती है। तो बहुत हार्ड वर्किंग। और ये मटाटा ही है जो सबसे ज्यादा गाली मुझे दी है। हाँ। तो मटाटा, आप डब्बू अंकल को क्या कहना चाहोगे? नमस्ते अंकल। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आप बहुत ही स्वीट और बहुत ही इनोसेंट है। थैंक यू। मतलब ये हाँ, मतलब जैसे कि एक फादर का रोल होता है, आपने बहुत अच्छा निभाया है। बट ऐसा होता है कि जो ये बिग बॉस शो है उसमें जीशान सर मतलब भी आ लोग गए। यहाँ पे आज अलग अलग परसीव करते हैं लोग। तो डेफिनेटली आपका इमोशन जो है लोग इसको अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत बार ऐसे गलत पोर्ट्रे हो जाता है। तो उसके लिए कभी हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा। और जब जैसे आपने अभी बोला कि अमान बहुत मतलब दोगला ये वो बोल रहे थे, मुझे पर्सनली मुझे कभी नहीं लगा कि वो कहीं पे दोगला है और कुछ भी है। क्योंकि उसने हमेशा, आज जैसे बिग बॉस ने उनको मतलब आपने उनका इंट्रो देखा था ना, तो उसमें उसको बोला हमने कभी नहीं देखा आपको खुद के लिए लड़ते हो, बट आपने हमेशा अपने दोस्तों के लिए लड़ा है। तो उनका जो स्टैंड था वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े हुए हैं। तो इसके वजह से, और आज इसके लिए ही आज उनके बाहर जो दोस्त हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वही एक रिप्लाई है कि वो दोगला नहीं है। तो हमें तो कभी नहीं लगा, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एज अमालियंस। और मैं तो उनके काफी साल से फैन रही हूँ। मैं देखी हूँ उनको बहुत सालों से, बट बिग बॉस में देख के मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट की। क्योंकि मैं एज ए पर्सन, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इमोशनल पर्सन ही है। जैसे अमाल है वैसे मैं हूँ, इसीलिए मैं बहुत कनेक्ट कर पाई उनसे। और हम लोग तो बहुत सपोर्ट
ये और आगे भी करेंगे। और आज एक चीज और मैं आपको बता दूंगी कि जितने भी बीबी रेडियो के हमारे सॉन्ग्स गाए हैं, आप अगर आज उसके यूट्यूब चैनल तो वो सॉन्ग्स पे जाएंगे ना, तो वो कमेंट्स पे देखेंगे we came here after listening to Amal, ऐसे कमेंट्स है उसमें। मतलब that's a huge thing for him, ना? He got the recognition and that success, so I'm so proud of him. We all are proud of 100%। him. और लोगों के कहने पर मैं इतना ही कहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों को जो कहना है कहने दो, हमको जो करना है वो हमें करना है। और हमारी जो ख्वाहिश है वो है मोहब्बत, हमारी जो ख्वाहिश है वो है दिलों को जीतना। जहां दिलों को जीतने की बात आई है और दिल की बाजी जो है, वो तो अमाल मलिक ने अपरंपार कर दिया है। पूरे देश जी, के हाँ। लोग जुड़ दिल चुके और हैं। ट्रॉफी दोनों जीतेंगे। इंशाल्लाह। जीशान भाई को माइक देना। जीशान सर माइक पे हैं। आई लव यू सर। जीशान सर ने I जो love you हंगामा too. मचाया बिग बॉस में जाके, हम सब फैंस है जीशान भाई के। और Thank जो you, brother. मैं ना, जीशान सर चाहे बसीर हो, चाहे जीशान हो, चाहे शाहबाज हो, आपने एक चीज देखा, हर किसी ने बिग बॉस का बजाया भाई। ये होते रियलिटी, कुछ भी हो बजा के आया हर किसी ने। तो इसलिए वी लव यू। नहीं बजाया तो अपने भाई अमाल ने भी है, बिग बॉस का बिल्कुल साफ खुल के खेला है वो भी। और हम लोगों को, मैं और बसीर और अमाल जब शुरुआत में गए थे तो हम तीनों की एक ट्रायो थी और बड़ा मजे भी कर रहे थे। फिर उसमें शहबाज भी जुड़ गया। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एटलीस्ट अमाल में वो ताकत है कि वो जो अपनी बातें हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत तरीके से अपनी बातें रखता है और रियल सेल्फ दिखा रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। जैसा कि अभी डबू सर ने भी कहा कि लोगों का काम है कहना। तो ठीक है, बट वी लव हिम यार। मेरा तो मतलब भाई है, तो मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। एंड सेम मेरे बसीर एंड अमाल, मतलब आई लव बोथ ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स मतलब अमाल ट्रॉफी लेके घर आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ट्रॉफी मेरे घर आई है। सेम चीज हुई थी जब अमाल को तान्या और नीलम ने वोट नहीं दिया था फॉर दैट कार वाला एक एपिसोड हुआ था कार केस में। तो मैंने वहां पे भी अमाल ने बोला कि कोई बात नहीं भाई, अगर कार नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैंने बोला बात कार की नहीं है अमाल, बात इसकी है कि बात तेरी भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तू वहां पे खड़ा होकर स्पीच नहीं दे रहा था, मैं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे वोट नहीं मिला, तो वो मेरा गुस्सा है नीलम के प्रति या तान्या के प्रति। और होना भी चाहिए क्योंकि हक था नीलम और तान्या से। तो मैंने बोला इतना गुस्सा तो मेरा जायज है, मैं उनको बोलना। तो मुझे लगता है कि अगर अमाल ट्रॉफी घर लेके आएगा तो वो मेरे घर आएगी वो ट्रॉफी। जीशान सर वो तो था ही, क्योंकि बस ये अमाल भाई ने बोल दिया, ये मैंने 3 भाई कमा लिए। देखो आप लोग अंदर हो, हम लोग बाहर से ये है अमर अकबर एंटनी। ये बोला मैंने, ये 3 भाई को मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लाइफ लॉन्ग के लिए कमा रहा हूँ। मेरे को ये बिग बॉस की सबसे मतलब एक वो है ना, वो एक गिफ्ट है। तो उस वजह से उन दोनों का नाम नहीं लिया गया, तो उसमें थोड़ा वो लोग वो हो गए। नहीं भाई, क्या है पता है, बिग बॉस का जो भी एक जर्नी है ना वो 106 दिन की है, मगर लाइफ उसके बाद बहुत बड़ी है। और मुझे अगर 2 भाई यहाँ पर मिले हैं, बसीर और अमाल और शहबाज भी इंक्लूडिंग, 3 भाई मिले हैं, तो मुझे लगता है ये लाइफ लॉन्ग जाएगी यार। ठीक है, एक जर्नी। कभी क्या होता है कि मुझे ऐसे भाई मुझे वहां मिलने थे, डेस्टिनी में लिखा था, मुझे वहां मिल गए, नेचर्स मैच किए, मस्ती कोरी। मुझसे हालांकि एज वाइज मैं इनसे थोड़ा सा बड़ा हूं, तो मुझे बड़े भाई वाला रिस्पेक्ट भी इन्होंने दिया, वो प्यार भी दिया, और मैं उनको उतना प्यार करता भी हूँ। और मुंहफट भी सारे के सारे। ये एक कॉमन ट्रेड है सबका। कॉमन ट्रेड है और मजा है यार, उसमें मजा है एक दूसरे के साथ ना। मतलब विल टेक अ बुलेट फॉर ईच अदर, वैसा वाला। इंशाल्लाह वी टू सर, हम एज अ फैंस हम लोग भी। हाँ खबरी आप खड़ा कर शुक्रिया भाई, बताइए। जी थैंक यू सो मच। हाय मोरजू, हाउ आर यू डूइंग? गुड। मुझे कहना था पहले कि हाय एवरीवन, और आई थिंक काफी लोग तो जानते ही है मुझे ट्विटर पे। तो
डब्बू सर थैंक यू, आपसे बात करके भी अच्छा लगा एंड रियली आप जितना अमाल को सपोर्ट कर रहे हो एज अ फादर इज कमेंडेबल। मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़े हो। इवन अरमान, पर आई थिंक अरमान थोड़ा बिजी भी रहता होगा, बट आपने पूरा टाइम दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है आप ही बिग बॉस कर रहे हो, एक पार्टिसिपेंट बन गए हो। मतलब ऐसा लग रहा है ट्विटर पे सबको रिप्लाई करना। और सबसे जो आपने लास्ट वीक एक हंगामा क्रिएट किया था ट्विटर पे, जब शहबाज के लिए आपने लिखा था और शहबाज से जो आपने नीचे रिप्लाई किया था, मैं जिंदा हूँ, जो आप एक सेंसेशन बने थे उस दिन ट्विटर पे। मतलब सब जगह सिर्फ आपकी बात हो रही थी उस दिन। तो रियली लाइक अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ह्यूज रिस्पेक्ट। दूसरा Thank you. मुझे थोड़ा ये एक सेकंड, द खबरी जी, मैं एक चीज जी। बोलूंगा, एक सेकंड प्लीज। रब्बू सर और एंड ये एक ऐसे इकलौती जो पेज है जो बहस बिना बहस के सपोर्ट कर रहे थे। हमें भी जब कोई गलत होता तो बोलते थे, हमें भी ये सब लोग सपोर्ट करें। इसलिए थैंक यू सो मच। हम अपने ऑफिशियल स्पेस में आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। तो थैंक यू सो मच। एज ए फैन, एज एन FC, हम लोग आप सब बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग रेस्पेक्ट भी देते हैं, आपको बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ, द खबरी किस पेज में जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, अपने बंदों को बोल बोल के। तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। थैंक यू थैंक यू। मुझे दूसरा एक चीज जिशान सर से भी कुछ कहना है कि जिशान जी, ऑल रिस्पेक्ट, आपने बहुत अच्छा खेला शो में भी एंड यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन एवरीथिंग। आप मतलब तो इंसान से एक रिक्वेस्ट करना है कि सी मुझे मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस बसीर था, उसके बाद आई इवन लाइक अमाल। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों का बॉन्ड। इवन आप ये पूरी जो आपका गैंग था अंदर, बुली गैंग जिसे बोला जाता था, बट आई डोंट कॉल यू गाइस बुली गैंग। मैं आपको बोलूंगी आप लोग सबने फ्रंट फुट पे खेला था और अंदर भी मतलब यू आप सबने एक अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाई। भले आप लोग ग्रुप में थे, बट अगर डिसीजन लेना होता था तो आप सबका अपना ओपिनियन होता था तब भी। इसलिए आप आज तक आप लोगों को अलग इंसान की तरह से देखा जाता है, कभी आपको एक ग्रुप की तरह नहीं देखा जाता। मतलब ग्रुप बोलते हैं, बट मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी, ये सोशल मीडिया है और आजकल आपको पता है कैसा है, तो कभी भी अगर आप कुछ बोलते हो ना तो यहाँ पे फैंडम वॉर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो और वो चीज हैंडल, जब तक आप एक रिप्लाई भेजोगे तब तक तो यहाँ चीजें कहाँ से कहाँ चली जाती है आपको मतलब आइडिया भी नहीं होता। तो आज जैसे एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ नहीं बिल्कुल पता है, I'm sorry I'm cutting you in between, मगर ना मेरा पता है क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। मैं बहुत पैशनेट हूँ अपनी फिल्म्स को लेकर के या अपने वर्क को लेकर के या अपनी स्टोरी टेलिंग को लेकर के। तो मैंने कभी सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया, जैसा कि आप जानते भी होंगे। मैंने कई बार बोला भी कि जब मैं बिग बॉस भी गया था तो मेरे 35-40,000 फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे भी, और आज भी मेरे 10,000 फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत बार चीजें मैं एक्सप्लेन शायद करना चाहता हूँ, या कितने बार होता है कि आपने शुरुआत किया और बाद में उसको एक्सप्लेन किया, मगर वो कटिंग सिर्फ शुरुआत की आ गई तो लोग उस पे अलग एक रिएक्शन दे देते हैं। हालांकि अगर मैंने घर के अंदर भी अमाल से या बसीर से या सबने जो जितने मेरी रिस्पेक्ट की है वो इसीलिए की है कि मैं कहीं ना कहीं चीजों को बहुत क्लियर करके रखता हूँ लाइफ में, बहुत सामने से चीजों को क्लियर करता हूँ कि यार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और होता है कभी कभी, अगर ऐसा कभी लगता है तो आई एम रियली सॉरी। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बेबाक होकर के अपनी चीजों को बहुत स्पष्ट करके क्लियर रखूं। मुझे किसी का स्टैंड लेने में होता ही नॉर्मली होता है कि अगर मैं किसी एक का स्टैंड ले रहा हूं तो बाकी लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। उससे मुझे फर्क कभी ना पड़ा है और ना कभी पड़ेगा, मगर उसमें कुछ चीजें रह जाएं बोलना तो वो मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा कि जब चीजों को रखूं तो प्रॉपर अपने शब्दों को रखूं और वो सब तक पहुंचे। फिर जो रिएक्शंस होगा आई एम रेडी फॉर दैट। जी नहीं, बस आई नो आपके लिए बिकॉज़ अभी आप जो बिग बॉस के घर से बाहर है तो आपने देखा होगा कि एक चीज मतलब अंदर भी अगर एक चीज बोली जाती है तो उसके 100 मतलब निकलते हैं बाहर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आप लोग का बॉन्डिंग अच्छा है, फिर उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग नहीं। जैसे कल की बात, कल जब इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें जब बसीर की बात हुई तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जिस तरीके से बसीर का लास्ट 2 हफ्ते था, जब मैं निकल गया था उसके बाद बसीर 2 हफ्ते वहां रहा था, राइट, तो वो उस टाइम पे नेहल और फरहाना दोनों के साथ उसने टाइम भी स्पेंड किए थे ठीक ठाक। तो मैं ये कह रहा था कि अगर नेहल नहीं निकलती और बसीर सिर्फ बाहर आता और आज उसको सपोर्ट कर रहा होता तो यू नेवर नो, शायद वो किसको सिलेक्ट करता। बॉन्डिंग होती है यार वहां पे, हम 14-15 लोग हैं, हम सबकी बॉन्डिंग है। मैं शहबाज और बसीर, शहबाज अमाल से बड़ा क्लोज था। चलो बसीर बाहर आ गया, फिर मैंने वोट दोनों के लिए मांगा, शहबाज के लिए मांगा और अमाल के लिए मांगा, है ना, सेकंड लास्ट वीक में। फिर शहबाज बाहर आ गया
तो मेरे लिए अमाल बच्चा है, मैं अमाल के लिए मांग रहा हूँ। बट अगर बसीर का देखा जाए तो बसीर ने शुरुआत से अमाल और फरहाना का बोला था, और अभी अगर आप पूछोगे तो बसीर बोलता है कि यार मैं 2 ही हाथ सलमान सर के हाथ में देखना चाहता हूँ, एक अमाल का, एक फरहाना का। एंड बसीर का भी ये कहना है, जो मेरा कहना है, कि यार दिस टॉप 5 आर ऑलरेडी विनर्स फॉर अस। ये टॉप 5 विनर्स हैं। ट्रॉफी हम चाहेंगे मेरे घर आए, हमारे घर आए, अमाल लेके आए, मेरा भाई लेके आए, बट दीज आर विनर्स। क्योंकि हम वहां रह के आए तो हम वो चीज का एक जर्नी देखते हैं, एक चीज को समझते हैं। तो हमारा इंटेंशन किसी को दिल दुखाना नहीं है या ठेस पहुंचाना नहीं है। जो चीजें हैं बस हम वो अपनी अपनी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, उसको बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट ठीक है यार, अभी नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं। मुझे आई इतना थिंक वो तो एक्सपीरियंस नहीं है। सॉर्ट हो गया। आई थिंक डब्बू सर ने भी सब पोस्ट वोस्ट, आपने भी एक पोस्ट डाला, उसका चीज है, बट उतने टाइम में ही कभी कभी बहुत हंगामा हो जाता है, बट इट्स ओके, ऑल इज गुड नाउ। हाँ जी, और हाँ जी, बस हाँ उतना जी। ही द खबरी respect मैं है इतना अपनी बोलूंगा, जब हंगामा नहीं होगा तो बिग बॉस कैसा? ट्विटर पे तो हंगामा चाहिए ना, तो चिल यार, मजे करो। नहीं, ट्विटर पे नहीं यार, बिग बॉस के घर में भी हंगामा चाहिए, तभी तो हम जैसे लोग बाहर हैं। ये इमोशंस हाई होते हैं लोगों के, दिक्कत वो है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नो डाउट अबाउट आदिक दैट, भाई विद आप ऑल ड्यू वो स्पीकर रिस्पेक्ट, पे नो जरा, डाउट आप अबाउट स्पीकर दैट। बस पे हो, मुझे वो सिर्फ कुछ लास्ट में इतना बोलना है, आई विल लीव द स्पीकर कि गाइस इट्स वेरी गुड कि एक अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम शायद हम देख रहे हैं कि ये मतलब रियली अमाल को वोट करो, सपोर्ट करो, ईच एंड एवरी वोट काउंट्स। मतलब 98 नहीं, पूरा 99 वोट करना, एग्जैक्टली, एक मत एग्जैक्टली, छोड़ना, प्लीज बिकॉज प्लीज फिनाले प्लीज। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन वोट्स। तो बसीर नहीं तो पूरी बुली गैंग के लिए अमाल ट्रॉफी लेके आए, तो या जीशान जी नहीं तो एटलीस्ट हमें लगा कि एटलीस्ट बुली गैंग की तरफ ट्रॉफी आई। तो एक एक वोट करना, ईच वोट इज वेरी प्रेशियस। पूरा पूरा बोलते हैं, नॉट बुली गैंग, हक से बुली गैंग। हम तो bully फ्रेंड gang, फूड yes. गैंग बोलते हैं, हक से बुली गैंग। और प्लीज जीशान जी जब आ जाए अमाल बाहर, तो प्लीज आप लोग सब लाइव आइएगा, एक साथ एक्टिव गाइस बसीर भाई आ रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भैया भाई मैं अदजान बात कर रहा हूँ, बसीर भाई का कजन। बसीर भाई आ रहे हैं स्पेस अरे में। वाह अदनान भाई। ठीक है, मैं हाँ, एक मिनट रुकूंगी, बस एक बार हेलो बोल देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। बस हाँ भाई, बस थैंक यू। एंड जीशान जी सॉरी, इट वाज नॉट नथिंग, इट्स जस्ट के चीजें हो जाती हैं, फिर इसके लिए आई जस्ट। हाँ, नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो मैं जानता हूँ कि इमोशनली लोग बहुत अटैच जी, होते जी। हैं इन चीजों से। और मैंने वही बोला कि मैं शायद कभी कभी बशीर है या क्योंकि आदमी सॉफ्ट थॉट्स में होता है, तो वो चीजें रह जाती हैं। तो ऑब्वियसली फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं जब चीजें सेंटेंस कंप्लीट करूं तो उसमें सारी चीजें रहें, ताकि आप लोगों को क्लियरली वो चीज समझ में आए। एंड यस बसीर, या माइक दे दो बसीर को। बसीर भाई का नहीं दिख रहा है। सीजर आ गया लिसनर पे। एक सेकंड। बहुत गाइस देखो, हम जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वोटिंग के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो बातें सुनते रहना और वोटिंग भी करते रहना, ठीक है ना? क्योंकि जो है अभी आधे घंटे रह गए हैं, फिर 12 बजे के बाद जो है वोटिंग लाइन्स फिर चेंज हो जाएगी, फिर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से वोटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? सर, बसीर भाई को देख लो प्लीज। अच्छा, ये आ गया बसीर भाई। बसीर भाई सलाम वालेकुम भाईजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बसीर भाई, जीशान कादरी बोल रहा हूँ। अस्सलाम, आदाब अर्ज है। अदावत से मेरे भाई। क्या हाल है अमालियन? सारे के सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। जस्ट वेटिंग फॉर यू ब्रो। ब्रो माशाल्लाह माशाल्लाह, सो हैप्पी टू सी कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं। एवरीबॉडी स्टैंडिंग अप फॉर माशाल्लाह, अमाल। माशाल्लाह। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अपना भाई ट्रॉफी लेकर ही आएगा भाई, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। डब्बू अंकल भी है। और अस्सलाम मैं वालेकुम। मुझे लगता है कि डब्बू अंकल ने वो जगह भी बना रखी होगी फॉर द ट्रॉफी, जहाँ पे रखाएगी। यस, ओह यस। नहीं भाई देखिए, इट विल बी अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब ने Yeah. साथ मिलकर जो जर्नी शुरू की थी, आज हमारा भाई हमारे लिए वो जर्नी फिनिश कर रहा है। उतनी ही खुशी है जितनी खुशी होती अगर मैं वहां खड़ा होता। और ये दिल से बोल रहा हूँ मैं, ये कोई प्लान करके सोच समझ के करने वाले बातों में मेरा तरीका है ही नहीं भाई। आप सारे तरीका ही नहीं है बाबा। Exactly. इतना सोचने समझने का तरीका ही नहीं है, नहीं तो कहीं और होते हैं। और जो बोलते हैं वो बिल्कुल Correct. मीन करते हैं अपन। तो कहीं ना कहीं ये दिल से आ रही है बात। तो आई एम रियली हैप्पी कि हम साथ में ये फिनिश कर रहे हैं अमाल के। वी विल बी देयर ऑन द फिनाले टू विटनेस एंड बसीर,
बसीर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमाल अपना भाई ट्रॉफी लेके आएगा तो जो एक अनफिनिश्ड हमारी जो जर्नी है ना वो फिनिश्ड लगेगी, कंप्लीट लगेगी। को जो मिलेगा वो हर कोई नहीं समझ पाएगा। करेक्ट, वो सब नहीं समझ पाएंगे। वो मैं इसीलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लगेगा कि अपनी जर्नी कंप्लीट होगी, मेरा भाई मेरे घर ट्रॉफी आ गई। 100% सेम मैं यही फीलिंग से बोल रहा ये हूँ। ब्रो, And जितने भी अमाल के सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल ऑफ यू गाइस, पहले तो क्या फाड़ रखा है आप लोगों ने, क्या दबदबा बना रखा है सोशल मीडिया में, वाह क्या बात। उसके बाद भाई ने तो फाड़ा है अंदर, आप लोगों ने जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया है, ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, टू बी एबल टू बी इन द फिनाले ऑफ बिग बॉस 19। भाई अंदर, टीम बाहर, सबके सब ने मिलके ये पॉसिबल किया है, तो आप लोगों के ऊपर भी बहुत 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 अच्छी बात है। लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू। बहुत अच्छे से पूरी जर्नी की है। डब्बू अंकल एक गाना हो जाए। बसीर भैया, टीम बसीर इज हियर। बसीर भैया, जान हियर। जान मेरा भाई, डब्बू अंकल सलाम, अभी मिलके गया मैं, मजा आ गया अंकल से मिलके आज गाइस। डब्बू अंकल लिव तो टीम बसीर है, टीम बसीर प्लीज बात कर लो आप बसीर भाई से। जी अभी बीच में और एक सलाम आया था मुझे, वो कौन थे? नहीं मैंने टीम अमाल एफसी। हमारे पास बसीर भैया यहाँ पर हमारे टीम एफसी के जो मेन लीड है खालिद भाई, वो भी हैं, और कई सारे नीचे टीम बसीर के ज्वाइंट हुए हैं। आप बात कर सकते हैं उनसे। तो फाइनली जो हम चाहते थे वो हो गया कि हमारी टीम, मतलब टीम बसीर एंड टीम अमाल हैज कम टुगेदर। तो ये चीज देख के भी बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस हैज टू कम आउट इन अ विक्ट्री इंशाल्लाह। बट अब ये जीके को जिस हेलो हाय वॉइस आ रही है आपको? हाय बसीर। आई थिंक दिलबर, आपको शायद नाम पता होगा थोड़ा बहुत। जी सॉरी, आई दिलबर बोल रही हूँ, खबरी खबरी आईडी से जो दिख रहा है। जी दिलबर, हाय हाउ आर यू? हाय, सॉरी हमारी लास्ट में बात नहीं हो पाई, बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो जानते हो शायद अपने बारे में। हाँ जी ऑफ कोर्स वाकिफ हूँ मैं। So good to speak to you and thank you, same here. अच्छा लगा आपसे बात करके and यही बोलना था कि थैंक यू और इतना अच्छा खेलने के लिए। और आज हमने बिग बॉस के घर में आपकी जर्नी वीडियोस देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। आज जब जर्नी वीडियोस चल रही थी तो ऐसा लगा बसीर की जर्नी वीडियो चल रही थी अंदर। तो शायद बिग बॉस बस सबसे बड़ी बात है कि हर एक की वीडियो में बसीर जरूर था। जर्नी बहुत ज्यादा दिखने वाला है। तो आज आपकी बहुत ज्यादा जर्नी दिखी हमें घर में। और चलिए कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एटलीस्ट हर किसी की जर्नी में छोटा मोटा एक हिस्सा रहा है। थोड़ा और एक्टिव रहिए पूरे सोशल मीडिया पे जितना आपसे हो सके, बिकॉज़ पीपल वांट टू सी यू। हो सके तो व्लॉग्स बनाइए। व्लॉग्स आ रहे हैं यार। मेरा ना हमेशा थोड़ा सा रहा है, थोड़ा मैं इस चीज में हाथ टाइट है कि मतलब मेरे एफर्ट होता ही नहीं है कि कंटेंट बनाओ। गाइस कीप वोटिंग एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अयान माइक दे दो किसी को देना तो मैं नहीं चाहती। बाय गाइस। उनका माइक खबरी का माइक नीचे होगा। हाँ बसीर भाई बोले। बस मजे में गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू गाइस कम टुगेदर। ऐसे ही करते रहो, बस एक और दिन है हमारे पास, तो या गिव इट योर बेस्ट शॉट। हम सब मिलके जो कर सकते हैं वो करेंगे, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में, जो अल्लाह की मर्जी रहेगी वो होगा इंशाल्लाह। तो यस, अब आप लोग कंटिन्यू करिए ये स्पेस। मेरी भी दुआएं सबके साथ हैं। अमाल भाई को जीतते हुए देखना है बस। लुकिंग फॉरवर्ड। बसीर भाई फिनाले पे मिलते हैं भाई। डन मेरी फिनाले पे मिलते हैं डार्लिंग। इंशाल्लाह जीशान भाई, डन। बसीर सर कुछ फैंस है जो आपके कल्ट वाले जो आपसे बात नहीं कर पाए, वो अभी बात करना चाहते हैं, उनसे 2-3 मिनट बात कीजिए प्लीज। जी एक तो एफसी साहब है, बात कर लो प्लीज। अभी खालिद एफसी का इश्यू आ रहा है, एफसी का इश्यू आ रहा है, उनको रिमूव करके फिर से ऐड करो एफसी को। मैं रोहित और जस्माइन को ले लेता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ भाई? आवाज आ रही है मेरी? हेलो गाइस, हेलो आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हाँ बोले, आप बोले। हाँ मैं जेनी बोल रही हूँ, खालिद नहीं है अभी। तो बसीर की जो एफसी की आईडी मैं हैंडल कर रही हूँ। हेलो बसीर। हाय व्हाट्स अप? याद ही होगा बस जीनी। हाँ यस कैसे हो आप? मस्त, आप कैसे हो? मस्त, दुआएं चल रहा है सब कुछ। अच्छा, एवरीथिंग्स गुड। अच्छा, कभी फैन से बात कर लो, सबसे सब याद कर रही।
Actually, the whole reason of coming here was to actually interact with you guys, and I was like looking forward to talking to all you guys. मैंने कहा चलो जो मिले सबसे बातें करेंगे. ओके ध्यान रखो वसीर. हाँ जी, आप लोग की बस अमाल को वोट दिए कि नहीं आज? सबने तो दिए, सबने ट्वीट भी किए. गाइस सब लोग वोट्स करो अमाल को. जीतनी ट्रॉफी हमारे घर पे लानी है हमें. यस भाई. अगर अमाल के हाथ में ट्रॉफी हो तो पहले ट्रॉफी हैदराबाद जाएगी, फिर वसईपुर जाएगी, फिर पंजाब जाएगी. अरे वाह, ये हुई ना बात. और फिर हम एक गाना बनाएंगे हम तीनों के लिए, इंशाल्लाह. तीनों को फीचर करके. ये प्लान बेस्ट. Hello team Amal Malik. I'm Mojo. Hi Basir. What's good, bro? What's up, Mojo? क्या हाल है भाई? All good, man. How's it going? Nice to hear your voice outside the house. भाई, I was just looking forward to it. I was like, भाई कब कर रहे हैं space? क्या हो गया? थोड़ा मैं भी late हो गया. I was doing my trials, and finally good to be here, talking to all you guys. मजा आ रहा है भाई. So Basir, this is Krish, man. I'm Amal's friend. Krish, bro, आपको पता है कितने बार अमाल ने आपके बारे में बात की है अंदर? Nice, yeah. I'm so glad he missed the you. best things about you, bro. He really missed you in the house. Loves you a lot, and he calls you one of the realest OGs of his life. Bro, I'm so glad he met all these real friends like you, Zishan Bhai, Shehbaz. I'm so happy that he met you guys. I'm looking forward to all of us hanging out together. क्रिश, म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना है, प्लान कर लो अभी से. Oh, fuck yeah, bro. अभी तो म्यूजिक वीडियो है. सबके साथ करना है. सबके साथ, guys. वो तो फिर इंटरनेट can't handle that. Oh, that needs to happen. That will be a blow for sure. मजा आ जाएगा. And I think ये ऐसा कभी हुआ नहीं है 19 साल में. अब हम पहली बार करेंगे. Oh, something new. Sponsored by Dabu Malik. Dabs चलेगा क्या? Dabs आके गाना गा के Dabs ने हिला दिया. 10,000 लोग आ गए थे. बढ़िया. Wow. Nice. I saw Dabs met Basir today. Very good, yaar. Yes. And when are you taking us to one of your concerts, Dabs? Oh, I think 21st को है. वो जाना पड़ेगा सबके साथ. चलिए. I am coming इंशाल्लाह पक्का. बढ़िया. So what's the chat about today, guys? Chat is about for Amal's Johnny video tomorrow. वोट के लिए ये हमने बनाया, तो प्लीज बहुत सारे फैंस है, प्लीज बात कर लीजिए इनसे. हेलो बसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम. हाय, वालेकुम अस्सलाम. मैं नोआ बोल रहा हूँ बसीर भाई. क्या हाल है नोआ? बढ़िया भाई. बस अपना बताओ भाई आपका या फिनाले में आपका परफॉर्मेंस है या नहीं? परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब एक्चुअली खुशी से मैं नाचता क्योंकि मेरा भाई अमाल है फिनाले में, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग एज सच. अच्छा ही है क्योंकि मेरे को जाके और नहीं देना है बिग बॉस को. बस बसीर भाई आप ही बोल दो भाई, मेरे डीएम्स भरे हुए भाई आपके वजह से. क्या बोल गए भाई? परफॉर्मेंस कर रहे, क्या कर रहे? नहीं, मैं आके वहाँ बैठ गया तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है. बस इसमें ही खुश हो जाना. बनता है ब्रो, बस इनका भी परफॉर्मेंस बसीर और नहीं देनी, बस बहुत सारी टीआरपी दे दी है फ्री में. मतलब अब मेरे को कंटेंडरशिप भी नहीं मिली है, और क्या दूं इनको? जायदाद लिख के दे दूं? भाई आपका अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ ना तो बहुत सारे लोग जो है दूसरे साइड के ना, वो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा. नहीं, मेरे को लग रहा है दूसरी साइड में वो कौन है गुड पीपल वाली जो गैंग है, आई थिंक सम ऑफ देम आर गोना डांस. कोहस भाई का आईडी दिख रहा है तो दियो ना. भाई आपका ना कौन सा आईडी? आपका और अमाल भाई का और शहबाज का जो जोड़ी है ना, अमर अकबर अंथनी. मजाक नहीं कर रहा हूँ. When it started it was me, जीशान भाई, अमाल. वही too much to handle था. फिर उसके बाद शहबाज की एंट्री है, शहबाज ने तो जो माहौल सेट किया, ओ अनबिलीवेबल. मतलब he was the heart of the group every time. Like उसकी मजाक, उसके jokes used to be the best. फिर उसके बाद जब अमाल भाई और मैं हमारे सेशंस में जाते थे, that used to be something. तो ये जुगलबंदियां बैठी हैं, कॉम्बिनेशंस बैठे हैं, ये आउटसाइड वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं थे गाइस. ये thanks to Big Boss that we got the opportunities to like hang out so much with each other in the house with so much time. बहुत एक दूसरे को मतलब डीप में हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है, और ये दोस्तियां ऐसी हल्की ऊपर की नहीं है, ये थोड़ी डीप वाली दोस्तियां हैं, और ये इंशाल्लाह आई होप इट गोज अ लॉन्ग वे. हेलो बशीर भाई. वालेकुम अस्सलाम. व्हाट्स अप? और खैरियत? बस दुआ है भाई.
कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपन कर्नाटक से बात कर रहे हैं। क्या बात है, एक्सेंट आ गया था मेरे को वहां से। हाँ हाँ, तो मेरी दोस्त उमरा जा रही है तो आ नहीं सकती है स्पेस में। वो बोल रही है कि गुड विशेस बोलो मेरी तरफ से, नया नाम। अरे उमरा जा रहे हैं तो प्लीज स्पेशली हमारी तरफ से रिक्वेस्ट प्लेस कीजिए कि अमाल के लिए दुआ करें, अमाल की विक्ट्री के लिए, और ट्रॉफी हमारे घर ही है इंशाल्लाह। हेलो बसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। गाइस, जिसने बसीर भाई से बात की ना, प्लीज खुद ही नीचे लिसनर पे चले जाना प्लीज। बहुत सारा माइक रिक्वेस्ट है, सबको देना पड़ेगा प्लीज। शाहबाज के एफसी है तो बसीर भाई आप बात कर लो 2 मिनट प्लीज। जी जी जी, व्हाट्सअप। हेलो बसीर भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आपकी बॉडी देख के मुझे इंस्पिरेशन और बढ़ गई, क्योंकि मैं पहले से सिद्धार्थ का फैन हूँ। मैं तो सिद्धार्थ की बॉडी और आपकी बॉडी रिलेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं थैंक यू सो मच। यू गॉट वेरी नाइस बॉडी यार। आपने मेरे को पहले देखा था 2017-18 में जब मैं आया था? हाँ, मैंने देखा था उसमें। था मैं लुक्का चुका। अरे काफी आपका जो लीन मसल्स वगैरह, मैं तो पूरा पीएचडी करने बैठ गया था भाई। ये मसल एक मसल दिख रही है जैसे कहाँ से हुआ ये होमवर्क, ये पूरा सब? शहबाज ने बोला था ना भाई कि ये पीछे भी इसके 2 फेफड़े। और मैं और ये चीज कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि अमाल के एफसीज और बसीर के एफसीज हैं, तो भाई अमाल के साथ शहबाज के एफसी भी है और शहबाज के लोग भी हैं। जैसे आप तो हैंग आउट करके आए हैं शहनाज के साथ भी, और उसके साथ भी हमने काफी एंजॉय किया आपका जितना भी कंटेंट मिला हम लोगों को, मीटअप। यस और अरे अभी तो शुरुआत है भाई, ये तो इक्का दुक्का है अभी। अब जब भाई लोग पूरे बाहर आ जाएंगे, सारा गैंग बैठेगा ना, बहुत मिलेगा कंटेंट, बहुत। भाई मैं उसी का वेट कर रहा हूँ जब से आप गए हो। आपको पता है ना, शहनाज ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बसीर को नहीं जाना चाहिए था, जो निकाला वो अनफेयर था। तो उस दिन से ही हम लोगों का ना थोड़ा सा कट ऑफ होने लगा। वो तो ठीक है, अमाल है, शहबाज है, उनकी वजह से देख रहे थे हम लोग। जैसे शहबाज किया तो उसके बाद मैंने अमाल के लिए देखना स्टार्ट किया। लेकिन अभी जो वेट है शहबाज अमाल के आने का वेट है ट्रॉफी के साथ, और आप लोगों का हैंग आउट जो है होगा, वो धमाल करेगा। बहुत कुछ होगा भाई, आई प्रॉमिस यू दिस। हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट बनाने वाले हैं, चाहे वो हमारे वार्डरोब चेंजेस हो, चाहे वो हमारे ट्रैवल प्लान्स हो, चाहे हमारे शॉपिंग सेशंस हो, कोई भी छोटी मोटी चीज, यू नो देयर सो मेनी प्लान्स जो मैंने, अमाल और शहबाज ने, जीशान भाई ने साथ में बनाए थे। अभी वसेपुर विजिट करने जाना है हमें अमृतसर जाना है शहबाज के यहाँ, पूरा उसका उस साइड देखने नॉर्थ का। तो देयर इज हैदराबाद लेके जाऊंगा मैं सबको। तो ये सारी ट्रिप्स बाकी हैं और बहुत कुछ फन होने वाला है। जस्ट वेट फॉर द ब्यूटीफुल स्टफ दैट्स गोना कम भाई। हेलो बसीर। हेलो, हाय। हाय बसीर, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है, मजे में? हाँ बसीर, हम ना ट्रेन करने वाले हैं आपके लिए। कब? 7th। क्या बात है, फिनाले के दिन। जी जी जी। यार जस्मीन, एक रिक्वेस्ट आप बसीर भैया, ये जस्मीन वो है जो बंदी आपके कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे हजार कमेंट करती हुई बच्ची है। जी जी बसीरू। लोगों की नींद उड़ाने वाली जैस्मिन यही है। यस। आपको पता चल गया शायद। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप वन ऑफ द क्रेजीस्ट वॉरियर हो मेरी आर्मी के। मजाक नहीं कर रहा। थैंक यू। Thank you for the love and support. Really means a lot to me. Basiru. I love you. को-होस्ट यहाँ पर अफजी भी है, माइक में पूछ रहे हैं शायद मेरे को। अफजी भी पूछ रहे, रोहित पूछ रहे, और मुगल भाई बात करना है तो प्लीज बात करिए। बसीर भाई हैं यहाँ। हेलो बसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए? नीचे चले गए माइक तो दोबारा। यार गाइस, जिन बात किया ना, आप लोग निकल भी जाओ प्लीज, क्योंकि I think Amal needs to win it for all the backbenchers, यार. All the boys deserved it. जो भी घर से बेघर हुआ है, बसीर, जीशान भाई, शहबाज. I think Amal needs to win it for all of them. हाँ। भाई शहबाज से बात हुई थी क्या? कनेक्शन इशू आ रहा है शायद बसीर भाई का। नो इश्यूज। टीम बसीर यहाँ जो भी बैठे हैं, प्लीज गाइस, मैं
आप मेरे को ऑलरेडी जानते हैं सब यहाँ पर। वोट मारो, अभी तक वोटिंग लाइंस खुली हैं, कल दोपहर तक टाइम है, उससे पहले ही मार दो, जितने हो सके आज रात 12 बजने से पहले ही मार दो। डे शिफ्ट होगा, शुरू करो, यहाँ बात करो लेकिन वोटिंग शुरू करो, वोटिंग पे ज्यादा फोकस करो। आप वहां पर ज्यादा फोकस्ड रहिए, बात सुनिए लेकिन वो करते रहिए बस, ठीक है गाइस? गाइस अपने दोस्तों का, मम्मी बहन पापा सबका फोन लेके वोट खुद ही कर दो ना। वोट लेना थोड़ा, वोट करना थोड़ा, मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा काम है, बट गाइस इफ वी वांट टू वोट फॉर हिम खुद ही करना पड़ेगा। प्लीज पुश योर फ्रेंड्स, पुश योर रिलेटिव्स। अपने पास एक ही दिन बचा है और लेट्स डू द मैक्स वी कैन। टीम बसीर, शायद बसीर भाई का माइक ग्लिच हो रहा है। अपन हमारे बसीर का मैसेज आया, उसका इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है। हाँ, हम हमारे इस पे से बात करेंगे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बसीर गया है यहाँ पर, जो भी है, सॉरी फॉर दैट, बात करेंगे फॉर श्योर, ठीक है, डन। तो क्रिस सर उधर ही रहे। अगेन थैंक यू एवरीवन। मेरा चांस आते आते सब चले गए। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट पे क्रिस सर बैठिए यहाँ पे, तो मैं माइक देना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा इन सबको बात भी करनी होगी क्योंकि डब्बू अंकल से भी बात नहीं हुई, वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट पे थे स्पीकर पे। जिनने बात की है प्लीज खुद ही नीचे चले जाइए, फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। जस्मिन आपकी बात हो गई? थोड़ा एरर भी दिख रहा है, थोड़ा ग्लिच मेरे को लग रहा है, हो गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। तो प्लीज बात कर लो इधर क्रिस सर बैठे। गाइस बात करते रहो लेकिन वोट भी करते रहो। 15 मिनट बचा है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जैसे ये शायद बहुत समय से स्पीकर का रिक्वेस्ट भेज रहे थे, लेकिन समझ सकते हैं क्योंकि 11,000 12,000 लोग हैं और इनको भी मतलब एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी तरफ मतलब हमारा जो मेन अभी टारगेट है वो एक्चुअली इन सब चीजों में। एक सेकंड, बसीर सर आए हुए हैं, प्लीज बसीर भाई। बसीर भाई को ले लो ऊपर, किसी को जो जिसने कर ली थी बात उसको हटा के और ले लो बसीर भाई को ऊपर। बसीर भाई ऊपर ही है भाई, मैं बात कर लूं प्लीज? हाँ, मुगल अफजी जो ही बात करना है गाइस प्लीज बात करो। बसीर भाई करो। जेके भाई आवाज आ रही है? मैं लिसनर पे जाता हूँ, शहबाज आता है तो स्पीकर पे आता हूँ। बशीर भाई से उनके फैंस को बात पे आके शायद कहीं से जा रहे हैं। बसीर भाई आप स्पेस में हैं? हाँ स्पेस में है बसीर भाई, शायद नेटवर्क कहीं पे जा रहे होंगे। हाँ नेटवर्क इशू है। अच्छा सब